मंदिर सजाए जाते हैं, कहीं मस्जिदें सजाई जाती हैं, इरशाद। कहीं गुरुद्वारे सजाए जाते हैं, कहीं गिरजे सजाए जाते हैं, अरे 84 चिंगारी के मकान भी जलाए जाते हैं। वाह 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 वाह। दोनों पक्षों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए एक मत होकर लिखित सहमति जताई है कि वे एक दूसरे के आयोजनों, त्योहारों जैसे कावड़ यात्रा, मुहर्रम व 12 वफात के जुलूसों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे व जोगी नवादा में आयोजन शांति व सद्भावना पूर्वक संपन्न कराएंगे। इस सकारात्मक पहल के लिए सभी स्थानीय संभ्रांत व्यक्ति बधाई व धन्यवाद के पात्र हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के ज़िला बरेली में जोगी नवादा याद होगा। ये वही जोगी नवादा है जब यहाँ सावन माह शुरू होता है, कांवड़ यात्रा निकलती है तो एक बड़ी टेंशन वहाँ पर शुरू हो जाती है। पिछले साल आपने देखा होगा कि एक बड़ा फैसला हुआ था जब मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता था वहाँ, और 5 फीट नीचे तक खुदाई होती थी एक पीपल की डाल की वजह से। पिछली बार वहाँ के जो संभ्रांत लोग थे वो आगे आए और उन्होंने एक फ़ैसला किया कि डाल को काटने के बाद ज़मीन नहीं खुदेगी और ताज़िया वैसे ही निकलेगा। करीब 30 साल में ये पहला मौका था कि जब सड़क नहीं खुदी थी और अमन के माहौल में ताज़िया वहाँ से निकाल दिया गया था। एक बड़ा फैसला था जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई। अब एक बार फिर वहाँ से एक बड़ी खबर आई है। जिस तरह से जो सावन के माह में कांवड़ यात्रा वहाँ से निकलती थी और टेंशन हो जाया करती थी, इसमें पिछली बार बड़ा बवाल हुआ था और उसके बाद यहाँ कुछ अधिकारियों के तबादले भी हुए थे। लेकिन इस बार डीएम एसएसपी ने पहल की, अधिकारियों को लगाया अपने। दोनों पक्षों से बात हुई, लंबी जद्दोजहद चली और उसके बाद रात ये फैसला ले लिया गया कि मुस्लिम समाज अपने जुलूस, चाहे वो जुलूस ईद मिलादुन्नबी का जुलूस हो और तमाम तरह की चादर के जुलूस वहाँ से जाते हैं और मुहर्रम के जुलूस भी निकाले जाते हैं। इसी तरह से जब सावन माह में कांवड़ यात्रा गुजरेगी तो वो भी वैसे ही निकाली जाएगी अमन के माहौल में। दोनों पक्ष तैयार हो गए हैं। इसमें कुछ लोगों की अहम भूमिका रही है। हमारे साथ संजीव शर्मा हैं जो बाबा बनखंडी नाथ रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं, और उसी जोगी नवादा से ही जुल्फ़िकार उर्फ परवा आते हैं। आप और आपके साथ बहुत से लोगों ने वहाँ भूमिका निभाई है, प्रशासन पीछे था, आप लोगों ने वहाँ लोगों को जोड़ने का काम किया। दोनों पक्ष इकट्ठा हुए और उनमें ये समझौता हो गया है कि किसी तरह का कोई भी विवाद ना वो दूसरे धर्म के लिए करेंगे और ना उनके धर्म के लिए दूसरे धर्म के लोग करेंगे। एक बड़ी खबर थी, इसका खाका कई दिनों से चल रहा था। जिस तरह से परेशानियाँ सामने आ रही थी प्रशासन में, रात जब ये समझौता हुआ है तो खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बटी हैं, वहाँ पे शेर व शायरी हुई है और बहुत ही अच्छे माहौल में लोग वहाँ से उस टेंशन को दूर करने के बाद अपने घरों के लिए लौटे हैं। और कल जैसे मुहर्रम है तो कल मुहर्रम पर उसका प्रमाण भी दिखाई देगा, और जब उसके बाद जब सावन में कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो उसमें भी ये सबूत देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो सौहार्द का पौधा लगाया गया है उसको किस तरह से पानी दिया जाएगा। गंगा जमनी तहजीब को लेकर ही बरेली जाना जाता है। डीएम ने भी आह्वान किया था कि अपना त्यौहार खुशी और उत्साह के साथ मनाइए, लेकिन ये ख्याल रहे कि जो गंगा जमनी तहजीब को लेकर बरेली जाना जाता है वो कायम रहनी चाहिए। भाईचारा के रिश्ते बने हुए हैं, उनको और मजबूती से बनाए रखना है। संजीव शर्मा हमारे साथ हैं। हम इस पूरे मामले में जानेंगे कि रात की मीटिंग में क्या तय हुआ है और अब किस तरह से जो रिश्ते कशीदगी वाले थे मोहब्बत में बदलेंगे। संजीव भाई, जिस तरह से रात बातचीत हुई है, एक बड़ा टेंशन का माहौल था। मैं भी इसको लंबे वक्त से देखता आ रहा हूँ कि जब त्यौहार आते हैं तो भारी फोर्स वहाँ पे लगाई जाती है और फिर भी ये उम्मीद रहती है कि कहीं कुछ हो नहीं जाए। तो जब ये मीटिंग बुलाई गई थी, आप सब लोगों को बुलाया गया, तो उसमें किस तरह की बातचीत? देखिए, प्रशासन का बहुत ही सकारात्मक हम लोगों के साथ में रवैया था। हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो, सारे पक्षों को लगातार निरंतर सुना जा रहा था, उनकी मन की बात ली जा रही थी। अधिकारियों को लगा दिया गया था कि सबके मन की बात को लिया जाए, किसी के बारे में भी कोई अनदेखी न की जाए। क्यों? बरेली अमन व अमान का शहर है, बरेली नाथ नगरी है, बरेली आला हजरत की नगरी है। इसको हम लोग नकार नहीं सकते। पूरी दुनिया इस बरेली को प्रणाम और सलाम करती है। तो यहाँ से अगर अमन व अमान का पैगाम नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं लोग बिगाड़ने का काम करते हैं, किसी से कहीं बन ना जाए। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, मैं चूँकि बहुत सी बातें हैं जो आपसे तो मैं कर लेता हूँ क्योंकि आपने बहुत सारा कवर किया है, आपने पिछला वाला भी कवर किया था। मतलब इतने बड़े
30-32 साल पुराना मामला और किस तरीके से उसको चुटकियों में ऊपर वाले के रहमो करम से, बाबा की कृपा से, क्योंकि बाबा महादेव बाबा वनखंडीनाथ वहाँ मौजूद हैं और वो सब पर कृपा करते हैं। जहाँ बाबा वनखंडीनाथ का मंदिर है उसके ठीक पीछे सारे मुस्लिम भाई हमारे रहते हैं। हमारा पूरा जोगी नवादा आप देख लीजिए, एक तरीके से पूरा भारत है बना हुआ, और वहाँ शांति प्रिय लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। जो उपद्रवी लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर पे पुलिस प्रशासन कड़ी नज़र रखती है। हम लोगों का काम क्या है कि जो प्यार और मोहब्बत हम इस बरेली से भेजेंगे वो पूरे देश में जाएगी, मतलब कहीं रास्ते में नहीं रुकती, पूरे प्रदेश और देश में जाती है, शासन तक जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट निर्देश है, चूँकि हम लोग उन्हें सुनते हैं, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम उनको सुनते हैं, कि कोई भी आपका त्यौहार हो, चाहे हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार हो, हमारे मुस्लिम भाइयों का त्यौहार हो, सिख भाइयों का त्यौहार हो, किसी भी त्यौहार में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए, सब प्यार मोहब्बत से निपटना चाहिए। बरेली बहुत समय से, ख़ास तौर पे हमारा जोगी नवादा बहुत समय से बदनाम था। कहीं ना कहीं सब जगह ठीक हो रहा है, जोगी नवादा में ये हो गया, फिर कोई बात हुई, फिर जोगी नवादा में ये हो गया। ये कई वर्षों से चला आ रहा है, कम से कम 10-12-15 साल से तो ज़्यादा ही चल रहा है। हम लोगों को ये बहुत सारे अधिकारियों से बात होती थी, वो कहते थे भाई बरेली आने का तो बड़ा मन रहता था, लेकिन अब भाई आपका शहर अच्छा नहीं है। हम कभी ये तो दाग लग रहा है, इसको कैसे अब ऊपर वाले से प्रार्थना करते थे, बाबा कोई ऐसी व्यवस्था करो इस दाग को बिल्कुल मिटा दें। उसका प्रथम प्रयास हम लोगों ने पिछली साल किया। उससे पहले एक छोटा प्रयास और मैंने जगतपुर से लेकर किया था। ये बड़ा प्रयास था जिसके लिए कोई भी हाथ रखने को तैयार नहीं था, पुलिस प्रशासन या आपका कोई भी। वो कहते थे कि भाई हम देखो लाइन ऑर्डर उसको ठीक रखेंगे, आप लोग प्यार मोहब्बत से जैसे भी करिए। गड्ढा खुदता था, वहाँ हजारों लोगों की भीड़ लगती थी, लोगों की सांसें रुक जाती थी, कहाँ कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, किसी को भी हो सकती थी। वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं हर्ट करती थी कि भाई देखो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या है, तो इसके लिए हम लोग एक माहौल बनाया, कुछ लोगों के साथ बैठा और मैंने विश्वास दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ। ऊपर से भी हमें विश्वास दिलाया कि अब अगर आप अच्छा काम करते हैं तो हम आपके साथ हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी, पुलिस प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया और बताया कि अगर अच्छे काम आप करो तो हम आपके साथ हैं। आपने देखा कि पिछली बार आपने कवर किया था कि बहुत अच्छे से उसका एंड हो गया। उसके बाद फिर दिक्कतें हुई तो हमें फिर बुरा लगा कि भाई ये तो अच्छा मैसेज देने के बाद ये कहाँ से खुरापाती एक्टिव हो गए, कैसे ये गड़बड़ हो गई, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रोज़ उन्हीं गलियों से निकलना है, रोज़ डेली उन्हीं गलियों से हिंदू मुस्लिम भाई लगातार निकलते हैं, सारे दुकानदारों से सब लोग ख़रीदारी करते हैं, सब कुछ माहौल बेहतर रहता है। एक दिन में ऐसा क्या है जो बिगड़ जाता है। तो लोगों के बीच में जाके लोगों से मिलना, हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे मुस्लिम मित्र हमारे भाई हैं जिनका हमारा मिलना बैठना, उन सबसे बात होती थी कि देखो ये चीज़ निपटना चाहिए, और लोगों का मन था कि निपटना चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो लोग निकल के आते हैं। फिर इस बैठक हुई, लगातार इसमें एक अधिकारी एक्टिव रहे, उन्होंने माहौल बनाया कि सब लोगों के बीच में कि आपस में बैठिए। तो कहे बैठे हुए तो हैं ही सर। तो उसके लिए लगातार बैठकों का दौर चला और फिर अंतिम कल एक बैठक हुई। और संजीव भाई ने जिस तरह से कहा, थोड़ा मैं यहाँ बता दूँ कि सीओ फर्स्ट पहले थे पंकज श्रीवास्तव, उन्हें सीओ थर्ड बना दिया गया है और करीब 18 मीटिंगों में उन्होंने दोनों पक्षों से बात की है। ये लंबा रिहर्सल था, 1-2 दिन का मामला नहीं था, लेकिन उन्हें आखिर कामयाबी मिली। उनका नाम संजीव भाई लेना चाह रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ा इस वजह से बता दिया कि लोगों को पता रहना चाहिए कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्रेडिट भी मिले। संजीव भाई, जिस तरह से मीटिंग में जो तय हुआ है ना, आप उस तरह से बताइए। क्या मैं तय बताता हूँ, आपने बधाई दे दी और मैं भी आपके माध्यम से पूरे पुलिस प्रशासन को, आदरणीय कप्तान साहब को, श्री अनुराग आर्य साहब, डीएम साहब को, और हमारे वहाँ अधिकारी पहुँचे थे, आदरणीय अकमल खान साहब एसपी ट्रैफिक, आदरणीय मुकेश कुमार चंद मिश्रा जी जो अपने एसपी नॉर्थ हैं, एडीएम सिटी आदरणीय सौरभ दुबे साहब, और सीओ LIU श्री विजय राणा जी, ACM साहब भी थे और सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी थे। और जो सबसे ज़्यादा सार्थक प्रयास जो किया, सीओ साहब जो हमारे पंकज श्रीवास्तव साहब का जो आपने बताया, बहुत ही सार्थक प्रयास किया। उन्होंने हार नहीं मानी, लगातार निरंतर लगे रहे। और कल जो हमारा मसौदा तय हुआ, मसौदा कुछ नहीं था, मसौदा बिल्कुल खुलेआम था। सबसे पहले तो सबको सबसे मन की बात की गई कि आप अपने अपने मन की बात करिए, कोई जोर दबाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भाइयों, हम लोग यहाँ हैं, कल चले जाएंगे। बस ये है कि गवाह हैं हम आपके सामने बैठे हैं, हमारे सामने आप लोगों का मसौदा तय हो रहा है, आपकी आपस में रजामंदी तय हो रही है, लेकिन
हम आपके गवाह के रूप में यहाँ बैठे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो उसमें सबसे बेहतर ये निकला कि साहब जिनको जो जो बोलना था अपने अपने मन से सब ने बोला, और सकारात्मकता ये निकली कि आप भी प्यार से आइए और प्यार से निकल जाइए। समय भाई देखिए, नमाज होती है वहाँ, तो नमाज के समय से पहले आ जाइए, नमाज के समय के बाद आ जाइए। किसी की भावनाओं को ना हिंदू, उसकी मस्जिद की बात हो रही है जो शाहनूरी मस्जिद है। शाहनूरी मस्जिद। हमारा मकसद यह है कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। ऐसे ही मुस्लिम भाइयों की तरफ से भी आया कि हम भी चाहते हैं कि आपकी भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे। ये एक मित्रवत, एक भाई घर की तरह एक माहौल बना वहाँ पर, और वहाँ के बड़े लोगों ने आकर इस पर अपने हस्ताक्षरों से ये तय कर दिया कि ये इतिहास है, तारीख बना दिया कि ऐसा माहौल जिसको कल्पना ही नहीं कर सकते, इतना शानदार तरीके से निपटेगा। जो आपने स्वयं खबर किया होगा कि जब झगड़े टंटे हुए और 2 महीने का पिछली बार सावन में अधिक मास लगा था, तो 2 महीने लगातार फोर्स रही, 1000 फोर्स प्लस रही होगी, और चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया था। तो हम लोग भी कहते थे, और जो अंदर लोग रहते थे, कि कैसे जीवन रहा होगा। मतलब मुझे लगता है कि सब प्यार से रहने का है। मैं बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। कल मिठाई भी बांटी गई, खुशी में फूल मालाएं ला दी गई। मिठाई खाने का जो तरीका होता है कि भाई मैं हूँ, मैं ही मिठाई खाऊंगा, मतलब मेरा त्यौहार हो आपका ना हो, या आपका त्यौहार हो मेरा ना हो, ये मिठाई खाने का तरीका नहीं है। ये हमारे यहाँ जो बोला जाता है, चाहे वो मैं हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष, हमारे यहाँ बोला जाता है कि भाई ये राक्षसी माहौल है, और देवताओं वाला माहौल ये है, राक्षसी माहौल ये है कि वही भी ये उनको थाल दे दिया कि भाई ये मिठाई आपको खानी है, हाथ सीधा रखना है, अब मुंह इधर है, हाथ सीधा रखना है, तो मिठाई ऊपर उछाली, गिर गई, एक दाना मुंह में नहीं आया, ये हुआ राक्षसी माहौल। अब देवताओं वाला, ऊपर वाले के रहमो करम से देवताओं वाला माहौल ये है कि सामने वो रखा है, एक लड्डू जुल्फिकार भाई ने उठाया, एक लड्डू मैंने उठाया, मैंने इनको खिलाया, इन्होंने मुझे खिलाया, उसी का पैगाम हुआ ये। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, एक दूसरे को बधाई देकर इस जो है खराब चीज़ का अंत किया। और यहाँ से बरेली शरीफ से, नाथनगरी से हमने एक मैसेज देने का काम किया कि देखो जोगी नवादा बदल चुका है, बरेली बदल चुकी है, और इस बदलाव के दौर में निरंतर अच्छे कार्य होते रहेंगे। जो भी अन्य जो कोई मसले ऐसे बच गए हैं, हम लोगों को उन पर भी काम करना है। ऐसा नहीं हमने काम करना छोड़ दिया है। जिनको खराब करना है वो अपना खराब करने वाला काम करते रहे, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, विवाद की शुरुआत अगर हम जोगी नवादा पे माने तो जो शाहनूरी मस्जिद की बात आ रही है उस जगह से होती थी कि पिछली बार भी जो विवाद हुआ था तो वहाँ मस्जिद के सामने डीजे बजाने और वहाँ फिर कुछ चीज़ें जो एक केमिकल पाउडर होता है जिसमें झाग बनते हैं वो छोड़े जाने पर विवाद खड़ा हुआ था, और उसके बाद तमाम चीज़ें ख़राब होती चली गई थी। हमारे साथ जुल्फ़िकार उर्फ परवा भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि उस मस्जिद पर के सामने से जब कांवड़ यात्रा गुजरेगी तो उसको लेकर क्या तय हुआ है। जुल्फ़िकार भाई, जिस तरह से रात बातचीत हुई है तो ये सब जो मैंने आपको भी कहा वो शायद मीटिंग में भी रखा गया होगा। ऐसा है, हम दोनों पक्ष बैठे थे वहाँ पर, और सारा बहुत अच्छा माहौल बनाया। हमारे यहाँ के बड़े जो व्यक्ति दाढ़ी वाले भी थे और सम्मानित व्यक्ति भी थे, वो सारे लोग हम जब बैठे वहाँ पर, तो हम लोगों ने करीब 12-14 मीटिंग, पंकज कुमार श्रीवास्तव सीओ साहब जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। हम लोगों ने बैठकर वहाँ पे ये तय किया कि भाई ये कब तक ऐसा चलेगा, इसको हमें बदलना होगा। लोगों की हर तरह की प्रक्रिया आई कि ऐसा है वैसा है, मगर जो अच्छे लोग थे वो अपनी जिद पे अड़े रहे, उन्होंने अच्छा करके दिखाया। और हम ये चाहते हैं कि जोगी नवादे पे जो दाग है, अगर इसको हटाने का जिन्होंने काम किया है तो कोई बुरा माने, हमें इसका कोई गम नहीं है। चश्मे पुर्रम खरीद सकता हूँ, जुल्फ़े बरम खरीद सकता हूँ, अगर कोई जुल्फ़िकार की हंसी खरीद ले तो मैं उसके गम खरीद सकता हूँ। इसलिए ये शेर मैंने यूँ कहा कि लोगों ने हमारा दिल जीता, और हमने उनके लिए अगर दिल बड़ा दिखाया है तो हमें उम्मीद है अपने जितने भी वहाँ पर अधिकारी थे और उचित अधिकारी थे, वो सारे लोग थे, और उन्होंने भी बहुत बैठकर और बड़े शालीनता के साथ, मतलब ना किसी को गर्मी दिखाना ना कुछ, और वो डटे रहे। करीब 5 घंटे प्लस मीटिंग चली, 6 घंटे के आसपास। और हम लोगों ने यही सोचा, कुछ टाइम तो ऐसा लगा कि ये मीटिंग ही ख़राब हो जाएगी, मगर
संयम बरतते रहे और सीओ साहब ने बहुत संयम बरत के और पब्लिक को बड़ा समझा के उन्होंने यही कहा कि देखो भाई इसका अच्छा परिणाम इसका आना चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करी है और आप लोगों ने मीटिंग में 2-2 घंटे मेरे साथ दिए हैं, 3-3 घंटे दिए हैं, क्या कर रहे हो भाई, इसको बनाओ, अच्छा बनाओ, जो कि तुम्हारे जोगी नवादा से ये दाग मिटे। उसके बाद हम लोगों ने सब ने बैठ के तय किया, अलग हट के, जैसे मेंबर सराफत थे और सरताज अलवी थे जो मेयर का इलेक्शन लड़ चुके हैं, वहाँ पर मैं भी था। उस चीज़ को ज़्यादातर लोग ये समझते ये हमारी बात को ये रखेंगे, इस नाते हम लोग आगे थे। फिर हमने जाके अलग बात की तो हमने विचार किया कि भाई ऐसा है, अच्छा काम करने से उसमें भलाई है और जो लोग इधर उधर ऐसी बातें कर रहे हैं उसमें भलाई नहीं है। क्योंकि कोई भी माहौल जब बिगड़ता है तो दंगे का रूप जो होता है, लोगों को ये नहीं पता है दंगे का गुनाह कितना बड़ा है। क्योंकि दंगे में कोई भी आदमी जो पैसे वाला है, चलो उसके पास राशन 10 दिन का है, 20 दिन का है, महीना भर का है, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने के लिए जब वो कमा के लाते हैं जब ही आता है, तो उसमें जो भूखे मरते हैं उसके गुनाह को सारे लोग भरते हैं जो दंगाई होते हैं, उसका गुनाह बहुत बड़ा होता है। मगर हमने कल सारे लोगों ने बैठ के, जैसे हमारे संजीव भाई बोल रहे थे, हम लोग बैठे अधिकारियों के सामने, हम लोगों ने कोई हिम्मत ना तोड़ के, लोगों बुराई भी करने वाले बुराई करेंगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमने अच्छा काम किया है, ये हमारा रब जानता है और ये हम जानते हैं। लिहाजा उस काम को हमने बहुत बाइज्जत बखूबी से रात इस काम को हमने करा। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बरेली जो गंगा जमनी तहजीब है, इसको किसी की नज़र ना लगे। इंशाल्लाह हमारे यहाँ से झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, जो कि मतलब हो जाता था, और छोटी बात से ही बड़ी होती है। और जब हम उस छोटी बात को हुई दबा देंगे और हम हमारे 4 बड़े बैठ के समझा लेंगे, तो हमें ये उम्मीद है कि उस झगड़े को फल फूलने नहीं देंगे। और हम ये इस बात से सक्षम हैं और हम जानते हैं कभी भी कोई बात होगी हम लोग आगे आएंगे, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, हम इस चीज़ को नहीं मानते। जब हम और संजीव भाई और ऐसे अधिकारी गण हमारे बरेली शहर के जो इस टाइम हैं, मैं ये मानता हूँ कि कल मैंने वो चीज़ें देखी अधिकारियों की कि उन्होंने बड़ी सभ्यता से, और कोई जोर दबाव नहीं था किसी का, क्योंकि मैं उस जगह गवाह था, मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, मगर मैं उस मीटिंग में डटा रहा। अधिकारी जब मेरे साथ बैठे हैं तो मुझे उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रुकना चाहिए। तो आपका वहाँ से ताज़िया निकलता है या और क्या, जिसको आपकी देख रेख में आयोजन होते हैं? ऐसा है, मैं ताजिया जो है वो निकलता है 10 तारीख में, 9 तारीख की रात से घूमता है और 10 तारीख की शाम को चकचुंगी पे आके रुकता है मोरिया वाली गली से। और 12 रबी अव्वल की जो अंजुमन है वो 4 या 5 है, जैसे बिलाल मस्जिद हो गई, रजा मस्जिद हो गई, शाहनूरी मस्जिद हो गई और प्लस अलवी मस्जिद हो गई। तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सब अंजुमनें ये हमारे यहाँ से 5-6 अंजुमन जाती हैं। और एक सादाना वाली सरकार पे एक चादर जाती है और एक चादर 11वीं शरीफ में जाती है। बाकी जुलूस गौसिया की। हाँ, बाकी जो है हम लोगों में कोई मनमुटाव नहीं। मोरिया गली के जो लोग हैं बहुत बढ़िया लोग हैं, हमारे बचपन से बैठ उठे। मेरी 58 साल की उम्र है, हमारी उन लोगों से लड़ाई नहीं होती और ना ही कभी कोई झगड़ा हुआ। जो पिछली बार हुआ वो बाहर के ही लोग थे, वहाँ के लोग नहीं थे, क्योंकि ये सारी मीडिया को भी पता है। जब उनका नाम छपा तो वो बाहर के निकले, तो बाहर के लोगों का जो मज़ा लेने का टाइम था वो मज़ा हमने ख़त्म कर दिया। देखिए, एक बड़ा फैसला हुआ है, ख़ास तौर से ये उस मीटिंग से अलग की बात है, जिस तरह से जुल्फ़िकार भाई ने कहा है कि अब इन रिश्तों को वो ख़राब नहीं होने देंगे और बाहर वालों को वहाँ मदाखलत नहीं करने देंगे कि जो हमारे मजबूत रिश्ते हैं मोरिया गली से शाहनूरी मस्जिद और उसके बाद का इलाका, वो अब अपने जो मजबूत रिश्ते रहते चले आए हैं गंगा जमनी तहजीब के भाईचारे के, बाहरी लोगों के हाथों उन रिश्तों को ख़राब नहीं होने देंगे। संजीव भाई, जिस तरह से जो तय हुआ है ना मीटिंग में, जो मोटे मोटे पॉइंट आए थे जिसमें लोगों ने अपनी बात रखी और फिर प्रशासन ने उसको एक खाका तैयार कर लिया कि आने वाले वक्त में इस तरह से होगा। जैसे बात हो रही थी कि मोरिया गली की जो कांवड़ को लेकर बात थी, वो ज़रा सा बताइए। क्या मोरिया गली से जो कांवड़ जाएगी वो लास्ट सोमवार की है, चौथी,
उसका जो टाइम है आने का, जो भी सुबह उनका जो तय हुआ है वो ये है कि जैसे आपने अभी बोला कि बाहरी कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, किसी के भी कार्यक्रम में बाहरी व्यक्ति नहीं रहेगा। अगर हमारा हिंदू पक्ष का है, इनका है, तो उसमें यह है कि वहाँ के जो मौर्य लोग हैं या अन्य जातियों के लोग हैं, जो भी हिंदू लोग हैं वहाँ के, जो जल चढ़ाने जाते हैं, जो उसमें कांवर में रहते हैं, तो वो वहीं के होंगे, मौर्य गली के वहीं के, वही सब पूरा क्षेत्र रहेगा। उसमें आप 10 हों, 20 हों, 50 हों, 100 हों, 200 हों, जो भी हों, जो कांवर वो ही निकलेंगे वहाँ से। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग क्षेत्रों से आके वहाँ प्लस हो गए और प्लस होने के बाद वहाँ से निकल रहे हैं कि भाई जो वो ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। वहाँ लोगों को बोल दिया गया है किसी भी बाहरी व्यक्ति को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग भी उसमें लगातार नज़र रखेंगे। स्थानीय लोग वहाँ के जो हमारे साथ हैं सब लोग, वो लोग भी घर घर बोल दिया गया है कि हम लोग घर से ही जो जाएंगे, जो भी है। जैसे अभी अब जुल्फ़िकार भाई ने बताया कि हमारे ये त्यौहार निकलते हैं, ये सारे त्यौहार हम लोग वहीं से, हमारे मुस्लिम भाई जाएंगे वहीं। ऐसा नहीं है कि वही बुला लिया कहीं और से और भीड़ बढ़ा। भीड़ किसी को नहीं बढ़ानी है, किसी भी रूप में नहीं बढ़ानी है। कोई भी कांवर निकलेगी, कितनी भी कांवर जो भी हैं वहाँ की, एक मौर्य गली की है, गोसाई गोटिया से आती हैं 2-3-4 कांवरें, वो कोई भी बाहर का व्यक्ति उनमें नहीं रहेगा किसी में भी। और कुछ चीज़ों पे जैसे थोड़ा सा वो था, उन चीज़ों को ठीक किया गया कि भाई ऐसे इतना डीजे ऐसा होना चाहिए, वो चीज़ें बैठ के अंडरस्टूड थी, वो हो गई। कहीं किसी पे कोई दबाव नहीं था, सबने शांतिपूर्वक उन चीज़ों को, जैसे कहा भाई एक हम लोग, हमें पता है, हम आपको बोल भी देते हैं कैमरे के आगे कि एक शंकर जी की बहुत बड़ी मूर्ति आती थी उसमें जो है, तो वो निकलने में भी परेशानी होती थी। तो वहाँ जो आयोजन मंडल है उन्होंने बोला, उन लोगों को बोला कि भाई तुम्हें निकलने में भी परेशानी होती है और दिक्कत तो है ही यहाँ पर, तो घूमने में भी परेशानी होती है, तो हाँ, तो या तो इससे छोटा कर लो, या तो उन्होंने कहा भाई हम इसको जैसा भी है अपने अच्छे मन से इसको अच्छा कर दें। तो उन्होंने उसमें चेंज किया है। मतलब किसी भी तरीके से किसी को भी कोई परेशानी ना हो, इस पर चर्चा होकर और उसी का निस्तारण किया गया। और सबसे बेहतर बात ये रही कि किसी भी अधिकारी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की कि नहीं ऐसा करो वैसा करो। सब ने बहुत ही, अभी जुल्फ़िकार भाई ने बताया, बहुत अच्छे मन से, और बड़े बुजुर्ग थे वहाँ पे, 80-80 साल के लोग थे। हमारे पापा के दोस्त हाई जी, हमारे चचा, इतने खुश हुए, मैं गले लगा लिया उन्होंने कि भतीजे आज कमाल हो गया। तो मैंने कहा भी चाचा, जो होगा ऊपर वाले के रहम करम से, आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छा ही होगा, क्योंकि ये बरेली हमारी आपकी है। पुलिस प्रशासन रात दिन एक करता है हमारी आपकी सुरक्षा के लिए, हमारे आपके अमन व अमान अच्छे रहे इसके लिए। अपने बच्चों को नहीं देखता, आपके बच्चों को देखता है कि कहीं कोई लड़ाई ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, प्यार मोहब्बत से ये सब चीज़ें निपटें। तो हम अपनी एक बार पुनः आपके मंच से बोलना चाहता हूँ, द लीडर हिंदी आपका बहुत शानदार चल रहा है, इसके लिए मैं बधाई दूंगा। वसीम भाई, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपको बहुत सल्यूट करता हूँ। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन या आपका बरेली प्रशासन ने बहुत ही सकारात्मक और शानदार भूमिका निभाई है, और मैं इसके लिए इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय कप्तान साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, समस्त अधिकारियों को बधाई देता हूँ। और कल जब आपका वो निकलेगा उसमें भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, और आगे भी अच्छा ही रहेगा। एक थोड़ा सा टाइमिंग को लेकर भी शायद बात हुई है कि जो जुलूसों की टाइमिंग थी उसमें ज़्यादा वक्त लग रहा था। देखिए ऐसा था, जैसे हम लोग पिछली बार भी हमेशा तय रखते हैं कि भाई यहाँ से नमाज होने के बाद हम लोग निकलें इधर से, तो वो भी तय हो गया कि भाई जिसको पहले निकलना है वो पहले आराम से निकल जाए, और जिसको बाद में निकलना है उसको बाद में निकल जाए, नमाज के बाद निकले, प्यार मोहब्बत से निकलो, और एक दूसरे की भावनाओं को पूर्णतः ध्यान रखते हुए, आप हमारी रखें हम आपकी रखें। तो उस विषय को बहुत अच्छे ढंग से निपटा लिया कि भाई हम लोग इस समय निकलते हैं, कोई ठीक है आप इस समय निकलिए, आप लोग इस समय निकलिए, वो तय हो गया। आपकी मस्जिद के सामने से निकलेंगे, आगे मंदिर जाएंगे, जहाँ भी है सब व्यवस्थित हो गया। वो एक एक चीज़ पे बात हुई है, पहली कांवर कब निकलेगी, कौन सी डेट जाएगी, कहाँ जाती है, दूसरी कांवर कहाँ से आती है, वो कहाँ जाती है, किस समय, सब चीज़। मतलब सबसे अच्छी बात ये रही, एक एक चीज़ पे सबकी रजामंदी, कहीं किसी का विरोध नहीं था। और विरोध होने के बाद किसी ने जैसे पास कर दिया वो बिल, ऐसा कुछ नहीं था। पास भी करने वाले हम सब लोग थे, फेल भी करने वाले हम सब लोग थे, तो सब ने मिल के उसे पास किया मसौदे को, और अच्छे ढंग से इसको निभाएंगे। कि मैं आपको चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, पूरी बरेली, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा मैसेज जो हमने दिया है उसको कंटिन्यू रखेंगे हम लोग मिलके। हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे मुस्लिम मित्र भाई हैं जो आगे आना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं कि हम भाई बरेली हमारी है,
इस बरेली को हमें बनाए रखना है। हम बाहर जाते हैं, मैं खुद का अपना एक बताता हूँ, कलकत्ता गया मैं 2013 में। तो जब मैंने वहाँ बोला कि भाई हम बरेली से आए हैं, तो हमारे साथ में जो भाई थे उनसे, उनके मित्र थे वो, जिनके घर गए हम लोग, तो वो जनाब हमसे बोले, अम्मा बरेली शरीफ बोलिए भाई, बरेली शरीफ बोलिए। हम तो वहाँ जाते हैं तो चप्पल उतार लेते हैं, दसियों लाख जायरीन आला हजरत आते हैं, लाखों लोग इस सावन में इस सप्त नगरी महादेव पे जल चढ़ाते हैं, लाखों लोग। कोई हरिद्वार से ला रहा है, कोई कचला से ला रहा है, कोई और कहीं से ला रहा है, दसियों लोग, पूरा शहर आपका हो जाता है, भगवान शिवमय हो जाता है। तो आप देखिए ना कितनी अच्छी नगरी में हम लोग रह रहे हैं। उसमें कम से कम हम लोगों का तो बनता है कि हम लोग आगे आएँ, उसको अच्छा माहौल बनाएं, एक मैसेज देने का काम करें, और ये परंपरा निरंतर चलती रहे, ये परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। देखिए, एक अच्छी बात यह है कि मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ, और दूसरी अच्छी बात यह है कि जिस तरह से जुल्फ़िकार उर्फ परवा साहब ने कहा और संजीव शर्मा भाई ने बताया है, इन रिश्तों की जो मन का मैल उस मीटिंग में धुला है, जो बर्फ़ जमी हुई थी वो पिघली है रिश्तों पर। अब उसकी जो हिफाजत है उसी तरह से की जाएगी जैसे एक किसान अपने खेत की करता है, माली अपने बाग की करता है। अगर हम बात करें तो घर में जिस तरह से एक बड़े बुज़ुर्ग की ये जिम्मेदारी होती है कि तमाम लोगों को जोड़े रखे, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको डांट दे, जो अगर छोटा कोई गलत बात कह रहा है तो उसको प्यार से समझा दे, उस तरह का भी एक खाका तैयार हुआ है। और बेहतर भी यही है कि जो रिश्ते हैं वो रिश्ते कोई 1-2 दिन के नहीं होते हैं। इन रिश्तों की परवरिश वैसे ही की जाती है जैसे बच्चों को पालते हैं, कि उसके साथ तमाम रातें, कुछ रातें ऐसी भी आती हैं कि जब वो तकलीफ़ में होता है तो उसके साथ जागते हैं, और फिर उसको बड़ा करने में बहुत वक्त लग जाता है। और आप कयास कीजिए कि अगर कोई बेटा अपने वालिदैन को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर अगर जवानी में चला जाए तो उसके लिए कितना बड़ा सदमा होता है। वैसे ये रिश्ते होते हैं कि इन रिश्तों को हम 1-2 दिन में नहीं बल्कि ख़यालात मिलते हैं, विचार मिलते हैं, और आपस में जब मेल जोल बढ़ता है तो इन्हीं को रिश्ते कहते हैं। ये रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं कि कभी हमें झुकना पड़ता है, कभी सामने वाले को झुकना पड़ता है, और बच्चों की तरह ही इनकी परवरिश होती है। वैसे ही अफसोस होता है जब रिश्ते टूटते हैं, जैसे कोई बेटा वालिद या वालदा को, माता पिता को छोड़कर चला जाए, धक्का लगता है। तो इन रिश्तों की हिफाजत दोनों ही पक्षों को उसी मजबूती से करनी होगी जिस तरह से वो अपने घर को रखते हैं, अपने तमाम ख़ानदान में अपने रिश्तों को मधुर बनाए रखते हैं। एक और अच्छी बात तो ये थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ अभी भी कुछ नाराज़गी दिखाई दे रही है। अगर हम IMC की बात करें जो मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान की अगुवाई वाली है, उसने एक ज्ञापन दिया है आज सेठ दामोदर पार्क में इकट्ठा होने के बाद। उनका कहना यह है कि इसमें कुछ ऐसा हुआ है कि जो ठीक नहीं है। क्या मामला है जो आज जो हमारे IMC का जो प्रतिनिधिमंडल आज ज्ञापन देने आया है माननीय मुख्यमंत्री को जिला अधिकारी के मार्फत, असली वजह यह है कि जोगी नवादा थाना बारादरी क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला है, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व पिछले 3 साल से ये कोशिश कर रहे हैं नए रास्ता से कावड़ निकालने, जो नई परंपरा है। आज से 3 साल पहले भी इसी पे बहुत जबरदस्त डिस्प्यूट हुआ, और वहाँ के उस वक्त सेकुलर सत्ता ने उसे नहीं निकलने दिया, उन्होंने कहा ये नई परंपरा है, हम इसे नहीं आने देंगे। उसके बाद पिछले साल भी ये चेष्टा हुई और इस बार फिर हो रही है, मगर इस बार कुछ तरीका बहुत अलग है पुलिस का। यहाँ पर जबरदस्ती चौकी इंचार्ज जाता है, वहाँ से मुसलमान लोगों को लाता है और कहता है दस्तखत करो और समझौता करो कि भाई ऐसा है कि नई परंपरा के तहत जो कावड़ जिस रूप से वो चाह रहे हैं निकाल लिया जाए। वो नहीं जा रहे हैं, जबरदस्ती उन्हें धमकी दी जा रही है, और धमकी दे के उसके बावजूद उन्होंने उससे दस्तखत कराए। हमारा कहना यह है, IMC प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल का जो माननीय मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि नई परंपरा किसी भी सूरत में नहीं डाली जाएगी किसी भी समुदाय द्वारा, चाहे वो एक हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो। तो मुझे बड़े अफसोस और खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किन परिस्थितियों के अंदर बरेली पुलिस प्रशासन नई परंपरा डालने के लिए कोशिश करवा रहा है, और पूरी चेष्टा है, पूरी कोशिश है कि हर हालत में
कांवड़ यात्रा नई परंपरा के तहत दूसरे रास्ते से काट दिया जाए। इस पर एसपी सिटी कहना ये है कि दोनों लोग आपस में बैठे थे। प्रशासन का रोल इसमें इतना था कि प्रशासन जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी त्योहारों पर निभाता है, उस जिम्मेदारी को उसने निभाया है। बाकी सब कुछ वहाँ के रहने वालों ने तय किया है। जनपद बरेली के थाना बरादरी स्थित जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा, मुहर्रम जुलूस और 12 वफात के जुलूस को लेकर स्थानीय दो पक्षों के मध्य कई दिनों से मतभिन्नता की स्थिति थी। श्रीमान जिलाधिकारी व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में दोनों पक्षों के बीच लगातार वार्ता स्थापित कराई गई, कई बैठकें कराई गईं। फलस्वरूप दिनांक 4 जुलाई को दोनों पक्षों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए एक मत होकर लिखित सहमति जताई है कि वे एक दूसरे के आयोजनों, त्योहारों जैसे कांवड़ यात्रा, मुहर्रम व 12 वफात के जुलूसों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे व जोगी नवादा में आयोजन शांति व सद्भावना पूर्वक संपन्न कराएंगे। इस सकारात्मक पहल के लिए सभी स्थानीय संभ्रांत व्यक्ति बधाई व धन्यवाद के पात्र हैं। बहरहाल देखिए, जहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ किसी तरह की नाराज़गी भी होती है। उस नाराज़गी को भी देखना होगा। प्रशासन उसको देख रहा है और प्रशासन का पूरा जोर इस बात पर है कि त्यौहार अमन के माहौल में गुजरे और कल इसका प्रमाण जैसे संजीव शर्मा बता रहे हैं वो देखने को भी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो उसमें भी जो मीटिंग में तय हुआ है, जाहिर सी बात है कि उसका नज़ारा उसमें भी दिखाई देगा मौके पर। तब तक क्या होता है उसके लिए इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।